नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 विज्ञान के केमिस्ट्री पोर्शन से एक प्रथम अध्याय लिया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रासायनिक अभिक्रिया नामक टॉपिक से। तो आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक मैग्नीशियम है और मैं इसको ऑक्सीजन के साथ इसकी क्या कराने वाला हूँ, अभिक्रिया कराने वाला हूँ और ये एक नया पदार्थ बनाएगा जिसका नाम है MgO। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों देखिए, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। इन दोनों ने आपस में अंतःक्रिया की और एक नए गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण किया। और यदि मैं इसी को शब्दों में लिख दूं तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बन करके तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं एक बार परिभाषा। तो दोस्तों, परिभाषा कुछ इस प्रकार बनेगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर अंतःक्रिया करके विभिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ ये था और एक पदार्थ ये था, इन दोनों ने आपस में परस्पर अंतःक्रिया करी और भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण किया, तो इसी को अपन लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में अपन लोग क्या लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। मान लो कोई एक पदार्थ था, इसने किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करी और एक नया पदार्थ बना दिया। ठीक है, और मैंने इन्हीं को शब्दों में लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर अंतःक्रिया करके विभिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण बनाएगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। आइए चलते हैं और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। मतलब इस पॉइंट में आप लोग पढ़ोगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हो चुकी है। तो इसके लिए अपन परीक्षण पढ़ते हैं। परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, और इसमें जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो है अवस्था परिवर्तन। देखिए दोस्तों, अवस्था परिवर्तन होता क्या है। आप लोगों को पता है कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। ठीक है दोस्तों, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव बन जा रहा है या ठोस से गैस बन जा रही है, या द्रव से ठोस बन जा रहा है, द्रव से गैस बन जा रही है, या गैस से ठोस बन रहा है और गैस से द्रव बन रहा है, तो आप लोग इस अवस्था परिवर्तन को देख करके ये अंदाजा लगा लोगे कि यहां पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा जो इसका है परीक्षण है वो है रंग में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अभिक्रिया प्रयोगशाला में परख नली में दो पदार्थ लिए और यदि दोनों पदार्थ आपस में मिलकर कोई रंग में परिवर्तन दिखाते हैं, अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं, तो आप लोग यहां से ये पता लगा सकते हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा। यदि आप लोगों ने प्रयोगशाला में परख नली में कोई दो पदार्थ आपस में मिलाए हैं और वो एकदम से यदि ठंडे हो जाएं या एकदम से गर्म हो जाए, तो आप लोग ये पता लगा सकते हो, उसके ताप में परिवर्तन को देखकर, उसको छूकर ये पता लगा सकते हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभी अभी हुई है। और चौथा है गैसों का निष्कासन। दो पदार्थ आपस में मिलकर यदि किसी गैस को निकालते हैं, मान लो अपने प्रयोगशाला में दो परख नली में दो पदार्थ लिए,
या 2 से अधिक पदार्थ लिए और यहाँ से कोई अचानक से गैस निकलने लग जाए, तो आप लोग इससे भी ये पहचान सकते हो कि यहाँ पर कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है। तो ये 4 जो तरीके हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर परस्पर अंतःक्रिया करके रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्रियाकलाप के लिए मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाया था, वो एग्जाम्पल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे शब्दों में लिख दी है और पहचानने के 4 तरीके जो हैं वो भी आप लोगों को बता दिए हैं। आइए चलते हैं आगे की तरफ। आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से पढ़ ली है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गई है। तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होती क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी एक क्रियाकलाप ले लो, मैं फिर से वही एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण को समझने के लिए एक बार फिर से इस एग्जाम्पल पर नजर मारते हैं। जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक परिभाषा सी बन गई है कि आप लोगों से पूछे कि केमिस्ट्री के लैब में हुआ क्या था, तो आप लोग बताओगे कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा व्यक्ति पूछे तो आप लोगों को फिर से ये परिभाषा बतानी पड़ेगी। तीसरा व्यक्ति पूछे तो आप लोगों को फिर से यही परिभाषा बतानी पड़ेगी। चौथा व्यक्ति पूछे तो भी आप लोगों को फिर से यही परिभाषा बतानी पड़ेगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इस परिभाषा को अपन आसान कर लें, तो उन्होंने इसमें 2 स्टेप लिए। पहला स्टेप, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और दूसरा अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ। इन्होंने इन दोनों को अलग अलग कर लिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से थे? पहला था मैग्नीशियम, और दूसरा था ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, और बनकर के क्या बनने वाला पदार्थ क्या नाम था उसका? उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसको अभिकारक नाम दिया और इसको उत्पाद नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यहां से भी बन सकती है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बनेगी कि जब 2 या 2 से अभिकारक आपस में मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला भी कुछ डिफिकल्ट पड़ रहा था क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से उन्होंने जो है संतुलित करके एक रासायनिक समीकरण देने की कोशिश की, जो मैं आप लोगों को बताता हूं। वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, और इसको उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक शब्द समीकरण है। इसको वैज्ञानिकों ने शब्द समीकरण बताया था और फिर से एक नया स्टेप लिया गया और इनकी जगह पर इनके प्रतीकों को रखा गया। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक होता है MgO। ठीक है दोस्तों, तो और उन्होंने ये निर्णय निकाला कि जो उत्पाद बन रहा है वो तीर की अग्र दिशा में रखा जाएगा और जो अभिकारक भाग ले रहे हैं वो तीर की पश्चिम दिशा में रखा जाएगा, और 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस लगा दिया जाएगा। अगर यहाँ पर भी कोई एक नया पदार्थ बनता तो यहाँ पर भी अपन प्लस लगा करके उसको रख देते। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है एक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखने का जो तरीका है वो ये है
कि तीर के अग्र दिशा में उत्पाद को रखा जाता है और तीर के पश्चिम दिशा में अभिकारकों को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके और रासायनिक समीकरण। मैं उम्मीद करता हूं तीनों टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है Mg+O2 जो बन रहा है MgO। तो देखिए इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित नहीं है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कंकालीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से संतुलित नहीं है। संतुलित करने के कुछ नियम हैं, लेकिन मैं आप लोगों को संतुलित करके दिखाता हूं इसको। ये ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो अपन लोग इसमें सीधे इधर 2 की गुणा कर देंगे, तो इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर मैग्नीशियम भी 2 हो गए, इधर मैग्नीशियम 1 है, तो इधर भी अपन लोग 2 की गुणा कर देंगे। इस तरह से यदि अभिक्रिया लिखी जाएगी तो ये संतुलित है। संतुलित करने पर आप लोगों के कक्षा 10 में प्रश्न जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।